अंडमान निकोबार भारत का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा जो पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। लेकिन अंडमान निकोबार से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको जानने के बाद आप अंडमान निकोबार के बारे में बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाइएगा। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और भारत को जानने के इस एपिसोड में आज का टॉपिक है अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में स्थित है। ये चीज़ हर किसी को पता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीप से मिलकर के बना हुआ है और जिनमें सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं जिस पर लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड्स खाली हैं। और अंडमान निकोबार की राजधानी है बहुत ही खूबसूरत सा पोर्ट ब्लेयर। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। कोको आइलैंड, कोको द्वीप, ये द्वीप म्यांमार यानी कि वर्मा का हिस्सा है और यहीं पर कोको चैनल है और इसके एक साइड है लैंडफॉल आइलैंड। तो कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड, जिसमें से कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का हिस्सा है। दूसरी तरफ ये जो रेलवे आप देख रहे हैं, ये अंडमान में पहला रेल प्लान है जिसको अप्रूवल मिला 6 फरवरी 2017 को और इस रेलवे का नाम है दिगलीपुर पोर्ट ब्लेयर ब्रॉड गेज रेल लाइन, जो कि 240 किलोमीटर लंबा है। तो अंडमान रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसके बाद ये जो जगह है ये है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का दक्षिणतम यानी कि सबसे साउथ में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए ये फेमस है। तो अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप उन्हें ज़रूर बताना कि भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में वो यहाँ पर है। इसके बाद ये वाला जो आप आइलैंड देख रहे हैं ये है एक ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि है बैरन आइलैंड पे, और बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। और इसके बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं वो आइलैंड हैं जिन 3 आइलैंड्स के नाम अभी बदले गए हैं। तो डेनियल रॉस आइलैंड, जिसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक आइलैंड है हेनरी हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। और तीसरा आइलैंड है जेम्स नील आइलैंड, जिसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 आइलैंड्स के नाम बदल करके ये नए नाम दिए हैं और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर तिरंगा भी उन्होंने फहराया है। और 75वीं सालगिरह जब हमने आज़ादी की मनाई तो रॉस आइलैंड का नामकरण किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो ये तो कुछ करंट से जुड़ी जानकारी हो गई जो अभी फेमस रहा। इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अंडमान निकोबार के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान निकोबार पर जापानी सेना के कब्जे के बाद 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान निकोबार का नाम बदल के शहीद और स्वराज द्वीप करने की सलाह दी थी। पुरानी बातें करते हैं। अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमन से आया है जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का ही एक रूप है, और निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। हिंद महासागर में बसा हुआ एकदम शांत है ये अंडमान निकोबार। यही कारण है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पर आना एंजॉय करते हैं। अंग्रेज यहाँ पर थे तो उन्होंने क्या किया था, अपनी दमनकारी जो उनकी नीतियाँ होती थी उसके तहत क्रांतिकारियों को भारत से अलग रखने के लिए वो इस जगह का इस्तेमाल करते थे। और इसी कारण इस जगह के आंदोलनकारी के बीच में काला पानी नाम से एक सज़ा फेमस हो गई और कैद के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग से कारागार जिसका नाम था सेल्युलर जेल, इसको बनवाया गया और जो ब्रिटिश इंडिया के लिए साइबेरिया के तरह था। फिर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की लहर आई और उस लहर के कहर से इस द्वीप पर 6000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। सेल्युलर जेल की नींव जिसकी 1897 में रखी गई, उस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं और इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो भी कैदी हैं उनके आपसी मेल जोल ना हो
और ऑक्टोपस की तरह 7 शाखा में इसको फैलाया गया और अभी सिर्फ इसके 3 अंश बचे हुए हैं, बाकी सब जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ का एक और फेमस जगह है कार्बिन कोप्स समुद्र तट, जो कि हरे हरे पेड़ से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। और आप इसको देख करके ना सूर्यास्त का यहाँ पर आप जब सीन देखिएगा सनसेट का, तो आप बहुत अट्रैक्ट होइएगा। एक जगह है पीपो घाट फॉर्म, जो कि 80 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर पेड़ पौधे की ऐसी यूनिक प्रजातियाँ आपको मिलेंगी, पेड़ पौधे और जानवरों की। और एशिया का सबसे पुराना लकड़ी चिराई की मशीन जो है वो यहीं पर मिली है। मैंने बताया आपको कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप और ये द्वीप 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। बेसिकली अंडमान निकोबार अपने संतरे, चावल और समुद्री जीवन के लिए बहुत फेमस है और यहाँ की सैंडल पिक आसपास के द्वीप से सबसे ऊंचा सा पॉइंट है, 732 मीटर ऊंचा। और अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग नदी यहीं से बहती है। तो अंडमान निकोबार अपनी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के बाद आप अंडमान निकोबार को एक बार विजिट करना ज़रूर चाहिएगा। लेकिन भारत को जाने की इस सीरीज़ का मेरा मेन उद्देश्य है कि भारत के हर एरिया के बारे में आपको इतिहास से लेके अभी तक के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकूं और आपके बच्चों को भी ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अगर अंडमान निकोबार की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।